मुख्यमंत्री जी घबराहट में है, डर लगा हुआ है कि सत्ता हमारी जाने वाली है। बड़े भाई का पूरा दबाव है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमारा बेटा को जनादेश नहीं मिलेगा। कम से कम 6 महीने के लिए ही सही हम मुख्यमंत्री बना दें, ताकि हम जाएं भी तो ये शौक पूरा कर लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस घबराहट में अपने विधायकों सांसदों से राय विचार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमने जिसको उत्तराधिकारी घोषित किया है ये लोग स्वीकार नहीं कर पाएगा, और हमारे नाव से, जो मेरी डूबती हुई नाव है, उससे कुदक करके भाग जाएगा। सबको देश के प्रधानमंत्री जी का महामंत्र ग्रहण करने का मन कर रहा है, सबका साथ सबका विकास। इस घबराहट में आज तक 18 साल 19 साल में विधायकों से किसी से बारी बारी से बुला के नहीं मिले, सांसद को फोन नहीं लगाए। डूबती नैया मांझी जब नाव डुबाए तो उसे कौन बचाए। मांझी उस नाव के नीतीश कुमार थे। आपने तो उत्तराधिकारी घोषित करके नाव डुबाने का काम शुरू कर दिया। नाव नहीं बच पाएगा, लाख प्रयास कर ले, नाव आपकी डूबेगी और आपको कुर्सी छोड़ने के लिए विवश कर देगा। हमने पहले भी भविष्यवाणी की थी, घोषणा किया था कि 24 पार नहीं कर पाइएगा। उसकी शुरुआत हो गई है, लक्षण प्रकट होने लगा है। अभी भी वक्त है कि आपको आरजेडी के लोगों ने आश्रम की तैयारी करने के लिए कह दिया है। कम से कम बिहार की जनता जो इतने दिन तक आपको मुख्यमंत्री बनाकर सम्मान दिया, उसका आभार व्यक्त कर करके विधानसभा को भंग कर दीजिए और नए जनादेश के लिए छोड़ करके जनता को मालिक समझ करके आप चले जाइए आश्रम में। यहाँ की जनता परिपक्व है, लोकतंत्र की धरती है, सही निर्णय करेगा अपने बिहार को बचाने के लिए। नीयत में खोट हो, नीति कभी सफल नहीं होती है। हमेशा एक नीति में कई बार संशोधन करना पड़े तो कहीं न कहीं नीयत में खोट है। बहाली के नाम पर सिर्फ झमेला खड़ा कर रहे हैं। जो शिक्षक 10 साल 15 साल पढ़ा चुका वो वंचित हो जाएगा, शिक्षक अभ्यर्थी वंचित हो जाए, नियोजित शिक्षक वंचित हो जाए, वित्त रहित शिक्षक रोड पर दौड़ते रह जाए, जिंदगी भर भटकते रह जाए। धिक्कार है बड़े भाई छोटे भाई को। चरवाहा विद्यालय की सोच रखने वाले लोग हमारी शैक्षणिक वातावरण को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता के नाते हमने पहले भी घोषणा किया है और आज भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो शिक्षा सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होगी। हमारा भविष्य को बर्बाद करने वाले को यहाँ की जनता कभी माफ नहीं करेगा। शिक्षक का सम्मान होगा, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो, नियोजित शिक्षक हो या वित्त रहित शिक्षक हो, सबका सम्मान करेंगे। शैक्षणिक वातावरण बनाने में सबका सहयोग सम्मान के साथ लिया जाएगा। राजकर्मी का दर्जा इन सब को मिले, ये हमारी मांग है। 29 तारीख को गृह मंत्री जी के आम सभा के कार्यक्रम की सफलता की समीक्षा के लिए हम लोग सब लोग बैठे थे और आज उसकी समीक्षा हुई। हमने सभी कार्यकर्ताओं के साथ इस क्षेत्र के सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त किए कि आप लोगों ने प्रकृति के विपरीत मौसम में जिस उत्साह और उमंग के साथ भागीदारी किए हैं। श्री बाबू के धरती पर एक नए इतिहास का शुभारंभ हुआ है और यह इतिहास बिहार के बड़े परिवर्तन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार करने का एक आधार खड़ा हुआ है। लोग जितना भी नारा लगा ले, अगली चुनाव अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दा पर होगा।
और अपराधी भ्रष्टाचारी वंशवाद की जमींदारी से मुक्त करने की लड़ाई होगी। जो तानाशाही हिटलरशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपने को मालिक समझ बैठे हैं, उससे राजनीति को मुक्ति दिलाने की जरूरत है। राजनीति में काम करने वाले लोग जो सेवक के भाव से अपने को सेवक कहकर प्रधानमंत्री जी के प्रधान सेवक के समूह में सम्मिलित होगा, वही राजनीति कर पाएगा। और जिसके मन के अंदर स्वार्थ, महत्वाकांक्षा और अहंकार से संवैधानिक संस्थाओं का, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का और संविधान का अपमान करेगा, जनता उसको कतई स्वीकार नहीं करेगी। क्योंकि बिहार की धरती लोकतंत्र की धरती है। हमने तो देखा कि नेता सदन, मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मिनिस्टर और नेता प्रतिपक्ष भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है। इतने बड़े कार्यक्रम में एक भी प्रोटोकॉल पदाधिकारी मेरे साथ नहीं लगाया गया। संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष, विधानमंडल दल का नेता को एक मंत्री का जो प्रोटोकॉल है, वही प्रोटोकॉल उसका भी है, और नहीं दे रहे हैं तो किसके दबाव में? हस्तिनापुर के गुलाम बनने से उनका भविष्य अंधकारमय होगा। सत्ता आते और जाते रहती है, व्यवस्था बदलते रहता है, लेकिन संविधान के अनुसार अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने वाले हमेशा सम्मान पाते हैं। हम लखीसराय जिला के पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं कि इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाया। लेकिन किस स्तर पर यह कमी रह रही है, चाहे सुरक्षा का मामला हो, प्रोटोकॉल का मामला हो, क्योंकि विधानसभा के अंदर दो ही लीडर कुछ संवैधानिक रूप से लोग जानता है, नेता सदन मुख्यमंत्री होते हैं और नेता प्रतिपक्ष, और इन्हीं दोनों के नेतृत्व में सदन चलती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनको आगाज करा देना चाहता हूं, आभास करा देना चाहता हूं कि अपने जिम्मेवारी का ख्याल रखें। कल स्थापना दिवस है, मैं रहूंगा उसमें। हमारी शुभकामना है लखीसराय जिला के तमाम लोगों को कि ये स्थापना दिवस लखीसराय शक्ति की भूमि है, लखीसराय भक्ति की भूमि है और लखीसराय ही मुक्ति की भूमि है। संदेश जाएगा यहां से विधानसभा के अंदर भी। उस लोकतंत्र के राज्य के सबसे बड़े मंदिर में इस क्षेत्र की जनता ने सेवा के लिए जब हमको भेजा है, तो आज विधानसभा कि वो गरिमा बढ़ी है और संदेश गया है। और विपक्ष के नाते भी अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध इसी धरती से शंखनाद का आह्वान हुआ है और ये संदेश दूर तक जाएगा। इस संदेश को यहाँ के सभी पदाधिकारी, चाहे थाना से लेके ब्लॉक तक और जिला तक के मन मस्तिष्क में रह जाए, क्योंकि समय बहुत कम है उनके पास। बहुत तेजी से व्यवस्था बदल रही है।
और इस व्यवस्था में वो अपने को कहीं न कहीं असहाय महसूस न करें। यही हमारा आग्रह और यहाँ के जनता के प्रति मेरा धन्यवाद और आभार है। आज के जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में हम लोग बैठे थे। ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। नए उत्साह, नए उमंग के साथ इस क्षेत्र के लोग विकास की गति को आगे बढ़ाएं। बाढ़ का मौसम भी आ रहा है, आपदा से भी जुड़े लोग सक्रिय हैं। आज हमने कहा भी है कि जब जब बाढ़ आती है, कुछ लोग बाढ़ का इंतजार करते हैं, कुछ लोग आपदा का इंतजार करते हैं। तटबंध पर नदी के किनारे बालू में मिट्टी भर करके बालू का काम करते हैं। पानी जब बढ़ जाती है तो पानी में पैसे की उगाही करते हैं। ये सरकार की मानसिकता बदलनी चाहिए। प्रशासन पहले से सजग हो। जानवरों के चारा के लिए जहां फ्लडेड बेल्ट है, टाल का, दियारा का, कुछ रोड किनारे का, वहां की तैयारी पहले से हो। किसानों को राहत देने की तैयारी पहले से हो। इसके संदर्भ में पूरी सजगता का वातावरण बने। और कल स्थापना दिवस है, उसके बाद इसके संदर्भ में हम लोग भी बात करेंगे। परसों इस संदर्भ में हम लोग बैठेंगे भी, पदाधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा करेंगे। मैं चाहता हूं कि लखीसराय क्षेत्र में बेहतर कार्य हो, ईमानदारी से काम हो, भ्रष्टाचार मुक्त काम हो, और जो सत्ता में बैठे लोग लखीसराय से प्रतिनिधित्व कर रहा है वो भी स्पष्ट घोषणा करें कि भ्रष्टाचार मुक्त लखीसराय बनेगा। ब्लॉक से लेके, थाना से लेके जिला तक कोई भ्रष्टाचार में ग्रसित नहीं रहेगा। खुला चुनौती है। मुंगेर लोकसभा के अंदर हमारे सांसद हैं, थाना और ब्लॉक और जिला को भ्रष्टाचार मुक्त करने का घोषणा करें। और जहां जनता दरबार लगाए, भ्रष्टाचार का आरोप लेकर कोई आता है तो सत्ता में बैठे लोग एक्शन दिखाई पड़े। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कर कथनी में नहीं, करनी में नजर आनी चाहिए। ये घोषणा सावन के प्रथम दिन से शुरू हो। कांवड़िया जाता है, उसकी भी तैयारी हो। अशोक धाम के अंदर देश के गृह मंत्री को लाने का यही उद्देश्य था कि मेरा इंदमनेश्वर महादेव, बाबा इंदमनेश्वर महादेव पूरे देश के अंदर जाना जाए सावन के पहले। और बाबा इंदमनेश्वर महादेव की कृपा से विपरीत मौसम और वातावरण में भी गृह मंत्री जी चले गए, पूजा भी किए, पूरा देश देखा है। हर लखीसराय के लोग गौरवान्वित है। इस गौरव को बढ़ाने में पक्ष और प्रतिपक्ष भ्रष्टाचार मुक्त लखीसराय में सहयोग और मदद करें।